आरुषि मर्डर मिस्ट्री सीरीज डॉक्टर की बेटी और नौकर के मर्डर की ऐसी कहानी जिसमें कातिल ने सीबीआई के बड़े बड़े अफसरों को घनचक्कर बना दिया। मर्डर मिस्ट्री सीरीज की 7वीं कहानी नोएडा से है। एकदम हाई प्रोफाइल डॉक्टर दंपत्ति पर अपनी ही बेटी की हत्या और नौकर को मारने का आरोप लगा। सीबीआई ने जांच शुरू की, दोषी साबित करके उम्र कैद की सजा सुना दी। हाईकोर्ट ने केस को पलट दिया, लेकिन इतने सारे सवाल छूट गए जिनका कोई जवाब ही नहीं मिला। कदम कदम पर सस्पेंस बना। सीबीआई के बड़े बड़े अफसर 14 साल बीत जाने के बाद भी आरोप साबित नहीं कर पाए। आइए आज उसी कहानी को बताते हैं। ध्यान रहे कि यह पूरी कहानी जांच एजेंसियों के जरिए बताई गई बातों पर आधारित है। जैसा अधिकारियों ने बताया है ठीक उसी तरह से हम पूरे केस को समझाने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर दंपत्ति की इकलौती बेटी थी आरुषि। नोएडा के सेक्टर 25 जलवायु विहार में जाने माने डेंटिस्ट राजेश तलवार रहते थे। 15 मई 2008 की रात करीब 11 बजे उनके लैपटॉप में वाईफाई की दिक्कत हुई तो वह अपनी 14 साल की बेटी आरुषि के कमरे में चले गए। वहां रखे कंप्यूटर को खोला और कुछ मेल करने लगे। आरुषि उस दौरान चेतन भगत की 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ पढ़ रही थी। आरुषि की मां नूपुर भी कुछ देर में आ गई। अब मां बेटी बात कर रहे थे और पिता ईमेल। कुछ देर बाद राजेश और नूपुर अपने कमरे में चले गए। इधर घर का नौकर हेमराज आरुषि के कमरे में चला गया। कुछ देर बाद राजेश किसी काम से अपने कमरे से बाहर निकले तो देखा आरुषि के कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खुला है। झांक कर देखा तो आरुषि और हेमराज आपत्तिजनक हालत में थे। राजेश गुस्से से लाल भागकर किचन के बगल में रखी गोल्फ स्टिक को उठा लाए। कमरे का दरवाजा तेजी से खोला और हेमराज के सिर पर बहुत तेज वार किया। हेमराज का सिर फट गया। राजेश ने गोल्फ स्टिक से दोबारा वार किया। इस बार हेमराज बगल हट गया। वार सीधे आरुषि के सिर में जाकर लगा। इसके बाद दूसरे कमरे से नूपुर तलवार भी आ गई। राजेश ने पूरी बात नूपुर को बताई और फिर दोनों हेमराज की लाश को ठिकाने लगाने और मर्डर से अनजान बनने की कोशिश में लग गए। राजेश और नूपुर तलवार हेमराज की लाश को लेकर छत पर गए। वहां एक किनारे रख दिया, उसके ऊपर कूलर का ढक्कन रख दिया। राजेश को लगा कहीं हेमराज बच न जाए, इसलिए वह नीचे से सर्जिकल ब्लेड लेकर गए और हेमराज की गर्दन की नस काट दी। नीचे आए तो आरुषि की गर्दन पर भी सर्जिकल ब्लेड से कट मार दिया। इसके बाद दोनों ने कपड़े बदले और गोल्फ स्टिक और सर्जिकल ब्लेड को कार में रखा और उन्हें फेंकने चले गए। वापस आए तो गेट में अंदर से ताला लगा दिया और सुबह होने का इंतजार करने लगे। हेमराज की लाश को छत पर पहुंचाने के बाद उसके गले में सर्जिकल ब्लेड से कट मारा गया। वही कट आरुषि के भी गले में मारा गया। हेमराज के अलावा भारती भी राजेश तलवार के घर पर नौकर थी। वह रात में घर चली जाती थी। 16 मई की सुबह वह 6 बजे आई। गेट बंद था। 3-4 बार डोर बेल बजाया। नूपुर आंख मलते हुए आई और बोली, हेमराज नहीं है क्या? भारती बोली, इतनी आवाज के बाद भी वह बाहर नहीं आया। नूपुर ने गेट का ताला खोलने की कोशिश की पर उससे नहीं खुला। भारती को चाबी दे दी। भारती ने हाथ अंदर डालकर ताला खोल दिया। भारती और नूपुर अंदर गए तो राजेश तलवार रोते हुए खड़े थे। नूपुर ने आरुषि की लाश देखी तो जोर जोर से रोने लगी। भारती से कहा, देखो भारती, हेमराज ने आरुषि को मार दिया। भारती के भी आंसू निकल आते हैं। वह रोते हुए पूछती है कि पड़ोसियों को बुलाऊं। नूपुर ने हाँ में सिर हिला दिया। राजेश तलवार ने पुलिस को सूचना देने से पहले अपने परिवार के लोगों को बुलाया। 6:50 बजे पुलिस आ जाती है। राजेश तलवार और नूपुर ने पुलिस के सामने हत्या के लिए पहला नाम हेमराज का लिया। हेमराज नेपाल का था, इसलिए पुलिस का एक दल नेपाल निकल गया। अब पुलिस के फोटोग्राफर और फिंगरप्रिंट कलेक्टर चुन्नीलाल गौतम घटनास्थल पर 10 बजे पहुंचे। फोटो खींची, फिंगरप्रिंट निकाला, लेकिन जब उसका फाइनल प्रिंट निकला तो 24 में से 22 धुंधले थे। 23 फोटो निगेटिव से मेल ही नहीं खाते। हत्याकांड के अगले ही दिन पुलिस जांच के लिए छत पर जाने लगी। सीढ़ी पर ताला बंद था। चाबी मांगी तो राजेश तलवार ने दी। ऊपर गए तो हेमराज की लाश देखकर सन्न रह गए। अब पुलिस का शक बढ़ता गया। अभी तक पुलिस हेमराज को दोषी मान रही थी, लेकिन उसकी लाश मिलने के बाद आईजी पुलिस गुरुदर्शन सिंह ने केस को ऑनर किलिंग बता दिया और 23 मई 2008 को राजेश तलवार को गिरफ्तार कर लिया। बेटी की हत्या के आरोप में राजेश तलवार को गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि पुलिस ने इस केस को ऑनर किलिंग बता दिया था। उस वक्त राज्य में मायावती की सरकार थी। लोगों ने जांच पर सवाल उठाए तो केस सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया। सीबीआई ने राजेश तलवार का नाको टेस्ट करवा दिया, लेकिन कुछ नहीं मिला। इसके बाद जांच टीम ने राजेश की क्लिनिक में काम करने वाले नौकर राजकुमार, विजय मंडल और कंपाउंडर कृष्णा से पूछताछ शुरू की। यहां भी सबूत नहीं मिला। सीबीआई ने सितंबर 2009 में स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट प्रीति सिंह को रिपोर्ट भेजी।
प्रीति सिंह ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को खारिज कर दिया। कहा, फिर से जांच करिए। अब जांच की जिम्मेदारी सीबीआई की दूसरी टीम को मिली। इसका नेतृत्व एजीएल कॉल को सौंपा गया। दूसरी टीम ने तलवार परिवार के तीनों नौकरों को छोड़ दिया। गाजियाबाद में विशेष रूप से गठित सीबीआई अदालत में चार्जशीट दाखिल की। आरुषि की लाश को ढकने, उसके प्राइवेट पार्ट्स को साफ करने कोई दूसरा नहीं आएगा। हेमराज की हत्या के बाद उसके शव को छत पर कैसे पहुंचाया गया, जबकि सीढ़ी का ताला तो बंद था। सीबीआई के मुताबिक किसी भी बाहरी व्यक्ति के घर के अंदर आने के सबूत नहीं मिले। हेमराज की लाश को छत पर पहुंचाने के बाद राजेश तलवार ने खूब शराब पी और सबूत मिटाए। इन्हीं सबूतों के आधार पर 25 नवंबर 2013 को सीबीआई की विशेष अदालत ने राजेश तलवार और नूपुर तलवार को धारा 302/34 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई। इसके अलावा दोनों को सबूत मिटाने के लिए धारा 201 का दोषी पाया गया और 5-5 साल की सजा सुनाई। अदालत के अनुसार अब नूपुर और राजेश को पूरी उम्र जेल में रहना होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीबीआई की दलील को बकवास बता दिया। राजेश तलवार ने सीबीआई के फैसले को जनवरी 2014 में इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दे दी। कोर्ट ने सीबीआई की दलील देखी तो बकवास बता दिया। जज ने कहा, इसमें सिर्फ कहानियां हैं, सबूत कहां है। कोर्ट ने जो दलीलें दी उसे समझिए। हत्याकांड में प्रयोग की गई गोल्फ स्टिक और सर्जिकल ब्लेड कहां है। हेमराज के खून के धब्बे राजेश और नूपुर पर क्यों नहीं मिले। राजेश और नूपुर से अलग अलग पूछताछ हुई, लेकिन कोई अंतर नहीं मिला। राजेश और नूपुर के नाको टेस्ट में भी कुछ ऐसा नहीं मिला जिससे वह दोषी साबित हों। इलाहाबाद हाईकोर्ट की जस्टिस बीके नारायण और जस्टिस एके मिश्रा की खंडपीठ ने 16 अक्टूबर 2017 को सीबीआई के फैसले को पलट दिया। इस तरह राजेश तलवार और नूपुर बरी कर दिए गए, लेकिन इन्हें निर्दोष नहीं बताया गया बल्कि बेनिफिट ऑफ डाउट का फायदा मिला, यानी 100 दोषी छूट जाएं पर एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए वाला नियम यहां लग गया। फैसला देखा तो गाजियाबाद की दासना जेल में बंद राजेश और नूपुर रो पड़े। नूपुर बोली, अब हमें इंसाफ मिला है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा, सीबीआई ने सिर्फ कहानियां बताई हैं, उसके पास इसे साबित करने के लिए सबूत नहीं है, इसलिए राजेश तलवार को जेल में नहीं रखा जा सकता। इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला सीबीआई को अपनी हार लगा। सीबीआई ने फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी। अपील का माध्यम बनाया हेमराज की पत्नी को। 10 अगस्त 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने याचिका स्वीकार कर ली। अब तक लगातार सुनवाई हो रही है। फैसले का इंतजार है।